हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। राजस्थान सेवा नियम का परिचय टेस्ट नंबर 2, क्वेश्चंस 11 टू 20। ये टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए अहम इच्छा रखता है। इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा 75 मार्क्स का आता है, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज डिस्कस करेंगे। इनके एमसीक्यू जितने भी बनते हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनसे रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं और 75 मार्क्स का पूरा अपना रोल निभाता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और टेस्ट नंबर 1 में अपन ने 1 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कि सरकारी कर्मचारी को कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु सामान्यतः नहीं माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए कर्तव्य पर, अध्ययन अवकाश पर, दोनों में से कोई भी या कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि कर्तव्य पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि आदेश की प्रतीक्षा अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर एपीओ की अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए ड्यूटी या कर्तव्य पर माने जाने का निर्णय सरकार द्वारा किस नियम के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए बोला है RSR नियम 7B सेकंड, RSR नियम 7(8)(b)(4), RSR नियम 7(8)(b)(1), RSR नियम 7(8)(b)(3। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। जैसा कि अपन ने टेस्ट नंबर 1 में देखा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन टेस्ट नंबर 1 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 था कि भारत में किसी भी प्रकार के परीक्षण की अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए कर्तव्य पर माने जाने के निर्णय में किस नियम के अनुसार होता है। तो वहाँ ऑप्शन अपने था RSR नियम 7(8)(1। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये आदेश की प्रतीक्षा के लिए राज्य कर्मचारी की कर्तव्य का निर्णय किसके द्वारा, सरकार द्वारा, वो नियम बताता है यही। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने एवं व्याख्यान देने के लिए जाने पर किसी अधिकारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) के अंतर्गत कर्तव्य पर माना जा सकता है यदि। अब देखो इसमें क्या होता है कि अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्थान में और राजस्थान का कर्मचारी अगर कोई वहाँ पे सेमिनार में भाग लेने या व्याख्यान देने के लिए जाता है तो किस रूल को फॉलो करना होता है, क्या रूल होता है उसके लिए। ऑप्शन ए बोला मुख्यालय से बाहर व्यतीत समय 7 दिन से अधिक नहीं हो। कितने दिन से अधिक नहीं हो, 7 दिन के अधिक। ऑप्शन बी यात्रा भत्ता यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस उस संस्थान द्वारा दिया जाए, राज्य सरकार द्वारा नहीं। यह बोल रहे हैं कि जिस संस्था में अगर वो सेमिनार देने के लिए जाता है या सेमिनार अटेंड करने के लिए जाता है, व्याख्यान देने के लिए जाता है, तो वो उसमें उसको भत्ता कौन सा, वो अखिल भारतीय संस्थान या कोई भी संस्थान है वो देगी, ना कि राज्य सरकार। ठीक है। ऑप्शन सी क्या उपरोक्त दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डेफिनेटली ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, दोनों का दोनों रूल फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक भुगतान कहलाता है। तो संचित निधि के अतिरिक्त अगर कोई राज्य कर्मचारी को मिलता है तो शुल्क कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, फी। ऑप्शन बी बोला है भत्ता अलाउंस, अलाउंस तो सैलरी के साथ में मिलता है। मानदेय नहीं हो सकता, अनुदान ग्रांट्स नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक भुगतान शुल्क कहलाता है। यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। मतलब शुल्क में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है शुल्क में। ऑप्शन ए संपत्ति से प्राप्त आय या मकान किराया, हाउस रेंट अलाउंस कह सकते हैं, या संपत्ति से प्राप्त आय, लाभांश एवं जमाओं से प्राप्त आय, साहित्यिक सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों से प्राप्त आय यदि ऐसे कार्यों में कर्मचारी द्वारा सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया हो। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी ये शुल्क फी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि जब एक राज्य कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से सरकार की स्वीकृति से प्राप्त करता है तो वो होता है अवकाश पर, अध्ययन अवकाश पर, विदेशी सेवा पर या अस्थायी नियुक्ति पर। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, विदेशी सेवा पर। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कहाँ की सेवा राज्य कर्मी के लिए वैदेशिक सेवा की श्रेणी में होगी। कहाँ की सेवा राज्य कर्मी के लिए एक वैदेशिक सेवा की श्रेणी में होगी। तो ऑप्शन ए है रिको, RICO, जयपुर विकास प्राधिकरण, RTDC,
उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि राज्य कर्मी के लिए वैदेशिक सेवा की श्रेणी में ये सारे के सारे शामिल होता है। रिको होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण होता है, और आरटीडीसी होता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ रिको और आरटीडीसी आया, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। रिको की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिको की फुल फॉर्म होती है, और रिको की स्थापना हुई थी 1969 को, 1969 1969 को एक रिको संस्था की स्थापना हुई थी। ये इसका जयपुर में मुख्यालय है। और दूसरी है आरटीडीसी। आरटीडीसी, ठीक है, रिको, आरटीडीसी। आरटीडीसी का फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास विभाग निगम, जिसकी स्थापना 1978 को हुई थी। कब हुई थी? 1978। ये याद रखना कि 1978 को आरटीडीसी की स्थापना हुई थी, जो कि टूरिज्म पर्यटन से रिलेटेड है, और रिको की स्थापना 1969, जो कि उद्योग से रिलेटेड है। और यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित हैं। अब राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित क्या क्या शामिल है इसमें? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, राजपत्रित घोषित पद पर काम करने वाला कर्मचारी, राज्य सेवाओं के अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये जो राजपत्रित अधिकारी श्रेणी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित अधिकारी की सेवा में शामिल श्रेणी में शामिल नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है शामिल? तो यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा शामिल होती है राजपत्रित अधिकारी सेवा में, राजस्थान पुलिस सेवा भी शामिल होती है, राजस्थान लेखा सेवा भी शामिल होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा शामिल नहीं होती। बाकी सारे तीनों के तीन ये शामिल होते हैं राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? अब कौन कौन सी राजपत्रित अधिकारी श्रेणी में शामिल नहीं है? तो राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये शामिल नहीं है। नर्स ये भी शामिल नहीं है, और पुलिस निरीक्षक ये भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। आज के लिए ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, और लास्ट क्या है इसमें? लास्ट क्या दे रखा है कि ये अपना है एक पौधा अवश्य लगाए, कभी भी समय मिले तो एक पौधा ज़रूर लगाए। आदर्श अमरता देवी को मानते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।